नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के विषय हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य में एक सहायक पुस्तक चलती है जिसका शीर्षक है अभिव्यक्ति और माध्यम। इस शीर्षक इस किताब से एक अध्याय है कथा पटकथा, पेज नंबर 134 134 से जो शुरू होती है, उस पर बात करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें जो कथा और पटकथा के विषय में हमारी समझ कम है, उस पर बात करेंगे। देखते हैं कथा कहते किसे हैं। कथा कथा का तात्पर्य ऐसी किसी काल्पनिक या घटित घटना के कहने या वर्णन करने से है जिसका एक निश्चित क्रम एवं परिणाम हो। मतलब कथा या तो कोई काल्पनिक हो सकती है या कोई घटित घटना हो सकती है, लेकिन उसका वर्णन करना इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से हो कि कहानी लगातार, वो कथा लगातार विकास की तरफ अग्रसर हो और अंत में उसका एक परिणाम निकले, एक संदेश जाहिर हो। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कहानी सुनने या सुनाने की भारतीय परंपरा को ही कथा कहते हैं। इसे कहते हैं कि कहानी सुनने या सुनाने की भारतीय परंपरा को ही कथा कहते हैं। कथा के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, देखते हैं कि स्वयं के साथ या हमारे परिवेश में घटित कोई घटना, हमारे आसपास के वातावरण में कोई घटना ऐसी घटित हुई या हमारे साथ कोई घटना घटित हुई, उसे हम कथा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित कोई घटना, खबर या कोई स्रोत, या किसी व्यक्ति की कल्पना में जन्मी कोई कहानी, इतिहास का कोई सच्चा किस्सा या इतिहास का कोई व्यक्तित्व है, और साहित्य की किसी विधा में प्रकाशित कोई घटना। ये 5 कथा के स्रोत हो सकते हैं। इनके अलावा अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ये 5 महत्वपूर्ण। अब बात आती है पटकथा की। तो पटकथा शब्द पट धन कथा के संयोग से बना है। यहाँ पट का अर्थ होता है पर्दा और कथा का अर्थ होता है कहानी, अर्थात ऐसी कहानी जिसे पर्दे पर दिखाया जा सके। यह पर्दा छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। छोटा पर्दा टेलीविजन और बड़ा पर्दा सिनेमा हॉल का पर्दा। टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली फिल्मों व धारावाहिकों तथा सिनेमा में दिखाई जाने वाली फिल्मों का आधार पटकथा ही होता है। तो अब ये प्रश्न बनता है कि पर्दे या पटकथा का मूल आधार या फिल्मों का मूल आधार क्या होता है, तो पटकथा ही होती है। पटकथा के महत्वपूर्ण तत्व है, पहला है भाषा, कि भाषा के माध्यम से ही कोई लेखक कथा के दृश्यों को पटकथा में बदलता है। संवाद, डायलॉग्स, लेखक कथा को पटकथा में बदलने के लिए पात्रों के संवाद की रूपरेखा तैयार करता है। संवाद किसी भी पटकथा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते हैं। कमजोर कथा भी संवादों के माध्यम से मजबूत बन सकती है या स्ट्रॉन्ग हो सकती है। पात्र, तो पटकथा को रोचक बनाने के लिए पात्रों का अनुकूल चयन बहुत जरूरी होता है। हम किस प्रकार के कोई पात्र का संयोजन वहां कर रहे हैं, उसके अनुकूल ही, उस पात्र के चरित्र के अनुकूल ही हमें पात्र या व्यक्ति का चयन करना जरूरी होता है। दृश्य, पटकथा की मूल इकाई दृश्य ही होते हैं। ये लाइन याद रखना भाई, पटकथा की मूल इकाई क्या होते हैं, दृश्य ही होते हैं। एक दृश्य का निर्माण एक ही स्थान पर एक ही समय में चल रहे कार्य व्यापार पर होता है। या फिल्मों में देखेंगे, अस्पताल का कोई दृश्य है, फिर स्कूल का कोई दृश्य है, फिर सड़क का कोई दृश्य है, तो अस्पताल का दृश्य है वो एक दृश्य हो गया और वो एक ही स्थान पर और एक ही समय में चल रहा होता कार्य व्यापार होता है। उद्देश्य, पटकथा एक अर्थपूर्ण उद्देश्य के साथ दर्शकों के सामने प्रस्तुत की जाती है। बिना उद्देश्य के पटकथा लेखन किया ही नहीं जाता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता ही है। पटकथा लेखन के स्रोत, पटकथा के स्रोत क्या है, ये 5 स्रोत जो वहां हमने लिखे थे वही। हमारे स्वयं के साथ घटी कोई घटना या हमारे परिवेश में घटित कोई घटना, लेखक के दिमाग दिमाग में उपजी कोई काल्पनिक कहानी, किसी महान व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, या साहित्य की कोई विशेष रचना या इतिहास का कोई किस्सा। पटकथा लेखन के नियम, तो क्या क्या नियम होने चाहिए, भाषा सरल, स्पष्ट व स्वाभाविक होनी चाहिए। घटना स्थल व समय का संकेत दिया जाना जरूरी है। पात्रों के संवाद, बोलने का ढंग व हाव भाव के निर्देश भी देने चाहिए। किसी दृश्य का बंटवारा करते समय जिन आधारों पर बंटवारा कर रहे हैं उसका उल्लेख भी होना चाहिए। अगला पॉइंट है पटकथा लेखन की संरचना। तो पटकथा में पात्रों, नायक नायिका, घटना स्थल
इत्यादि का क्रमिक विकास एवं समाधान आदि होता है। पटकथा फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक से भी प्रस्तुति की जा सकती है। अब ये फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड क्या है, इनके विषय में आगे पढ़ेंगे। कथानक को विभिन्न दृश्यों के माध्यम से समापन की तरफ ले जाना होता है। मतलब अलग अलग दृश्य दिखाए, जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं अलग अलग दृश्य होते हैं, लेकिन अंत का जो आधा घंटा या अंत के जो 15 मिनट होते हैं वो क्लाइमेक्स की तरफ जाते हैं, वही इस क्लाइमेक्स को ही समापन कहा जाता है। नाटक और फिल्मों में फिल्म पटकथा में अंतर। तो ये अंतर यहाँ देखिएगा, हमने आधार लिखा है तो दृश्य की लंबाई, ये पहला आधार है। इस दृश्य की लंबाई के आधार पर देखा जाए तो नाटक के दृश्य लंबे होते हैं। आप फिल्मों में जो धारावाहिक आते हैं वहां पर देख सकते हैं, किसी घर का सीन है तो काफी दिन देर तक लंबा चलेगा, जबकि फिल्मों के दृश्य छोटे होते हैं। फिल्मों में अनेक जगहों के अनेक दृश्य देखने को मिलते हैं। घटना स्थल, नाटक में घटना स्थल सीमित होते हैं। घटना स्थल के आधार पर नाटक और फिल्म पटकथा में अंतर देखेंगे तो नाटक में घटना स्थल सीमित होते हैं, जबकि फिल्मों में घटना स्थलों की संख्या असीमित होती है या ज्यादा होते हैं। मूलभूत अंतर क्या है कि नाटक एक सजीव या जीवंत कला माध्यम है। नाटक क्या होता है, मंच पर पीछे कुछ लोग बैठे होते हैं दर्शक, और उनके सामने मंच पर जो कलाकार लोग हैं वे अभिनय करते हैं, एक दूसरे के जो भी वो रोल करके आ रहे हैं। जैसा कि रामलीला में हम देखते हैं तो एक साइड में दर्शक बैठे हैं, दूसरी साइड में वो अभिनय कर रहे होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, यह एक सजीव या जीवंत कला माध्यम है जहाँ अभिनेता अपने ही जैसे जीवंत दर्शकों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, और सब कुछ वहीं पर और उसी वक्त किया जाता है। जो भी कुछ करना है वो वहीं किया जाना है। जबकि सिनेमा, टेलीविजन या फिल्मों में पूर्व रिकॉर्ड की गई छवियां और ध्वनियां होती हैं। फिल्मों में क्या होता है, सारा सीन हमारी आंखों के सामने नहीं होता, इसलिए वहां रीटेक लेने की सुविधा होती है। नाटक में ऐसा कोई आपको सहूलियत, कोई ऐसी सहूलियत हमें नहीं प्राप्त होती है। तो ये मूलभूत अंतर था कि यह नाटक जो होते हैं वे सजीव होते हैं, और फिल्म में जो होती हैं वो पूर्व रिकॉर्डेड होती हैं। मंच, तो नाटक का पूरा कार्य एक ही मंच पर एक निश्चित अवधि के दौरान घटित या संपन्न होता है, जबकि फिल्म की शूटिंग अलग अलग लोकेशनों पर अलग अलग देशों तक में होती है, पर 2 दिन से लेकर अनेक वर्षों तक की अवधि में पूर्ण की जा सकती है। कम से कम 2 दिन लगे और उसके बाद आप साल भर भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिल्मों में, नाटक में क्या होता है, एक ही टाइम में पूरा करना होता है। दृश्य और चरित्र, तो नाटक में दृश्यों की संरचना और फिल्मों और चरित्रों की संख्या सीमित रखी जाती है। नाटक में क्या होते हैं, दृश्य भी कम होते हैं और चरित्र लोग भी कम होते हैं, जबकि फिल्मों में ऐसा कोई बंधन नहीं है। जबकि हम देखते भी हैं कि फिल्मों में बहुत सारे लोग होते हैं, नाटक में इसलिए कम होते हैं ताकि हम उनको पहचान सकें, क्योंकि वो कम समय का होता है। और कथा का विकास, नाटक की कथा का विकास एक रेखी होता है, मतलब वो एक रेखा में यूं आगे बढ़ता है ऊपर की तरफ। और इसमें फिल्मों में क्या होती है, कई सीन होते हैं, कई दृश्य होती हैं, कई घटनाएं होती हैं, फिर वो आपस में कम होती जाती हैं और अंत में वो पिरामिड नुमा बन जाती हैं और अंत में एक घटना पर जाकर खत्म होती है। तो नाटक की कथा का विकास एक रेखीय होता है जो एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, जबकि सिनेमा या फिल्मों में फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके घटना को किसी भी रूप में प्रस्तुति किया जा सकता है। अब देखते हैं फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड क्या होते हैं। फ्लैशबैक, यह वह तकनीक है जिसमें अतीत में घटित घटनाओं का चित्रण या फिल्मांकन किया जाता है। जो पहले घटित हो गई उनको हम और चरित्र पात्रों के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं और उसे फिल्मों में के अंदर दिखाया जाता है। जैसे इतिहास पर के कई सारी फिल्में हैं, पद्मावत देख सकते हैं आप। और फ्लैश फॉरवर्ड में क्या होता है, इस तकनीक के माध्यम से भविष्य में होने वाली संभावित घटनाओं का चित्रण किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। पटकथा लेखन, एक परिचय नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। और पटकथा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो स्क्रीन प्ले या स्क्रिप्ट कहा जाता है। अगला पॉइंट है पटकथा लेखन में तकनीकी शब्दावली। तो पटकथा लिखने का प्रारूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत होता है। सिनेमा या नाटक में कार्यक्रमों के निर्माण में सॉरी सिनेमा या नाटक में कार्यक्रमों के निर्माण में कई तकनीकों का सहारा लेना पड़ता है। पटकथा की शुरुआत में दिए गए संकेत
फिल्म, टीवी कार्यक्रम के निर्देशक, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर तथा उनके सहायकों की उनके काम में मदद करते हैं कि यहाँ कट टू बोलना है, क्या करना है, सारी इन लोगों के लिए ये मददगार साबित होते हैं। इसी प्रकार दृश्य के अंत में कट टू, डिजोल्व टू, फेड आउट जैसी जानकारियां निर्देशक व संपादक की उनके काम में सहायता करती हैं। और किसी भी पटकथा की मूल इकाई होती है, तो मूल इकाई कथा पटकथा की होती है दृश्य। कोई भी सीन है वो उसका मूल दृश्य है। और हम हैं अभिनव सरवा, व्याख्याता हिंदी साहित्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिथुसर झुंझुनू। मोबाइल नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं। चैनल का नाम है हिंदी वाले माट साहब, और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।